संविधान के अलग अलग भाग देश की शासन व्यवस्था को समझने का आधार है और एग्जाम की तैयारी में इसकी जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम उन्हीं को देखेंगे। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग का पहला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संविधान का वह भाग जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है वो है भाग 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, नए राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान किस भाग में है? तो नए राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन का जो प्रावधान है वो भाग 1 में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा तो ये 2 से 4 होगा। अगला सवाल है, नागरिकता के प्रावधानों को अलग भाग 2 में रखने का क्या कारण है? तो नागरिकता के प्रावधानों को अलग भाग में रखने का कारण है संक्रमण कालीन व्यवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे किस भाग के अंतर्गत उपचार मिलता है? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा रिपीट भी होता है। तो ये मिलता है भाग 3 के अंतर्गत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू ना किए जाने पर क्या परिणाम होता है? तो अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाएगा तो इसमें कोई भी दंड नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अगला सवाल शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरा यूट्यूब में, फेसबुक में, अपना ट्यूब में और यूट्यूब प्ले में टोटल 4 चैनल हैं। 2 मैथ के लिए हैं और 2 जीके के लिए हैं। मैथ के चैनल का नाम है एसएससी एग्जाम प्रो और गणित का सागर, और जीके के लिए है जीके एग्जाम मैराथन और एमबीए राहुल जीके जीएस। आप चारों चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने से संविधान में क्या संतुलन आया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने से संविधान में हुआ था कि अधिकार और जो कर्तव्य हैं उनमें संतुलन हो गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर संशोधन पूछा जाएगा तो ये 42वां संशोधन के द्वारा हुआ था। अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख संवैधानिक पद किस भाग में है? तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख संवैधानिक पद जो है वो है भाग 5 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप ये ध्यान में रखिएगा कि भाग 5 में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति और शक्ति किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान जो है वो है भाग 6 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का संवैधानिक आधार कौन सा भाग है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का संवैधानिक आधार जो है वो है भाग 8 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने वाले भाग कौन से हैं? तो ये भाग हैं भाग 9 और भाग 9A। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर संशोधन पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 73 और 74। अगला सवाल है, पंचायतों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस भाग में है? तो पंचायतों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो है भाग 9 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नगर पालिकाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का ढांचा किस भाग में मिलता है? तो नगर पालिकाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का जो ढांचा है वो मिलता है भाग 9A में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और भाग 9A में जो है इसमें शहरी स्वशासन के बारे में दिया गया है। अगला सवाल है, सहकारी समितियों से संबंधित भाग का वर्तमान संवैधानिक दर्जा क्या है? तो सहकारी समितियों से संबंधित भाग का वर्तमान संवैधानिक दर्जा है आंशिक रूप से ये लागू हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विधायी शक्तियों के वितरण का मुख्य भाग कौन सा है? तो विधायी शक्तियों के वितरण का जो मुख्य भाग है वो है भाग 11। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।